सभी मेरी डिवाइन फैमिली को मेरा प्रेम प्रणाम। मैं कल से सोच रही थी, बार बार ऐसा डाउनलोड मुझे आ रहा था, जैसे विजुअलाइजेशन आ रहे थे कि जैसे किसी का फेस भगवान की तरफ है, आसमान में देख रहा है, ईश्वर की तरफ उसकी नज़र है। और एक गाना बार बार दिमाग में चल रहा था, जैसे राणा जी ने भेजा विष का प्याला। तो मुझे लगता है बहुत सारी जो सोल है या उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी है और वो हार मान रहे हैं। तो ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि जो डाउनलोड्स आते हैं कान्हा जी की तरफ से या मेरी डिवाइन टीम की तरफ से, वही मैं आपको कन्वे करती हूँ। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, बट मुझे लगा कि ये मैसेज देना चाहिए। तो प्लीज़ आप, जो मैसेज आप तक पहुंच रहा है, ये कलेक्टिव है, जिसको भी जिस हिसाब से जिस तक पहुंच रहा है वो उस हिसाब से ले ले। तो कान्हा जी का ये मैसेज है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, मतलब आई एम फिनिश। पर आप ये कैसे भूल जाते हैं कि ये जो, जब सुख नहीं टिका तो दुख भी कैसे टिक सकता है, कैसे टिक सकता है। तो आप ये चीज़ समझिए, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। और ये जो अभी 11/11 पोर्टल आया है, इसकी वजह से बहुत सारी, जो मैंने कहा, अवेकनिंग प्रोसेस से जो सोल्स हैं वो गुज़र रही हैं। जिसने जिस हिसाब से कर्मा किया, उस हिसाब से उसकी लाइफ में उस लेवल तक आगे की या पीछे की जर्नी वो उसकी लाइफ में घटित होने वाली है। अगर आपने अच्छा किया तो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। लेकिन आप यकीन करना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है तो ये आप ही के कर्मों के कारण हो रहा है। पर बोलते हैं ना, माँ है, आप ही के अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन है। जैसे पुरुष होता है तो उसके अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन होता है। एक माँ जैसा, तो माँ आदि शक्ति, माँ प्रकृति, माँ जगदम्बा, महाकाली, वो माँ है। अगर आपने गलत भी किया है तो वो आपको कष्ट तो दे रही है, लेकिन यकीन करना, वो माँ ये कह रही है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको ये सीखने के बाद, आपकी जो लर्निंग है, इस लर्निंग के बाद आप एक अलग इंसान बनने वाले हैं। माँ आपको ऐसे थोड़ी छोड़ेगी, माँ अपने बच्चों को कभी ऐसे नहीं छोड़ती, बट उनको सिखाया भी जाता है ना, उनको लेसन सिखाती है माँ। माँ बोलती कि आपने अपने ही साथ गलत किया है, आपके भीतर ही थी मैं, आपके भीतर ही प्रेम की ऊर्जा थी, आपने उसे बहुत बुरी तरह नष्ट कर लिया। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके भीतर थी और आपने अपने ही, जैसे बोलते हैं ना, अपने साथ ही छल किया है। आप किसी के साथ छल नहीं करते। आप जब बहुत ज़्यादा आपके पास मनी आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है मेरा बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, तो आप इतने हो जाते हैं कि आप ईश्वर को भी दरकिनार कर देते हैं। उसके डाउनलोड्स को, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, आप गलतियां करते जाते हैं। बट अभी आप ये सोचिए कि जो भी हो रहा है आपके साथ, ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, महाकाली की मर्जी से हो रहा है। माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी ही मर्जी से हो रहा है। आपकी लर्निंग चल रही है, तो ये फेज भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। ये गुजर जाएगा, बट आपको बहुत बेहतर बना के जाएगा। लेकिन अगर आप इस पोर्टल में भी शिकायतें करते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही ऐसा क्यों, तो आप एक बात बताइए, अगर आप परेशान भी है तो यहाँ इस अर्थ के बाद आप सोचो कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो ऊपर जाके भी आप क्या कर लोगे? आपके पास ऑप्शन तो है नहीं। हमें दिया ही अर्थ पे, ये इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए जाता है कि हम इनर वर्क करें। हमारे जो पिछले कर्म है वो कटेंगे 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 कटेंगे। हम कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे, कभी फिर बहुत सुखी हो जाएंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। बट ये लर्निंग हमें ये सिखाती है कि आप दुख हो, सुख हो, लेकिन अपने जो भाव है, एक आपको जो एक राइट और रॉन्ग का जो एक चुनाव है, वो हमेशा हर परिस्थिति में आना चाहिए, कुछ भी हो जाए।
माँ आपको सिखा रही है, माँ तो आपको बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस में माँ, और आप ही की ऊर्जा है वो, आप ही की शिव शक्ति ऊर्जा, आपकी ये जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको आपने खराब कर लिया। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस तनाव से निकलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है गो विद द फ्लो, होने दीजिए और सरेंडर कीजिए कि ठीक है मैं वर्क करूँगी या करूँगा, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए प्रभु, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी इष्ट हैं, है ना। देखो कान्हा जी कितने प्यार से आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते यार, आप तो उनके बच्चे हो, हाँ। वो परम पिता है ना। जब अपने अर्थ के जो अपने ये शारीरिक जो पिता है वो ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते, तो वो तो परम पिता है, पूरे संसार के पिता है, वो पूरी संसार की माता है, वो आपके साथ गलत कैसे कर सकती है। पर वो आप ही के भीतर बैठी हुई शिव और शक्ति को बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि कभी जब शिव शक्ति डिसबैलेंस होती है तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है। शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, और ये प्रोसेस आप जितना डिले करोगे आप ही के थ्रू होगा। आप ये बात को समझिए कि आप ही डिले कर रहे हो नेगेटिव सोच के। आप ये कीजिए आपकी गलतियां कितनी हैं, तो आप नहीं सोचेंगे कि हाँ ये मेरी गलतियां है, एक्सेप्ट कर लिया और मैं चेंज करूंगा या करूंगी, अब गलती नहीं करूंगा, और प्लीज़ प्रभु मुझे सरेंडर कीजिए, जो भी है मैं रेडी हूं अपनी गलतियों को भुगतने के लिए, और मैं अब गलती नहीं करूंगा। मैं नहीं छल किया, मैं नहीं कपट किया, मैं नहीं राग द्वेष, मैंने जो भी नीचता की हद तक जाया जा सकती थी मैं गया या गई, मैंने किया एक्सेप्टेंस, और अब मैं नहीं करूंगा या करूंगी। तो प्रभु तो तैयार ही बैठे हैं आपको चेंज करने के लिए यार, वो तो बैठे ही हैं, वो तो नज़र में है, वो तो दृष्टि ही आपकी तरफ है उनकी, कि मेरे बच्चे अपनी एनर्जी में आ जाए, अपनी डिवाइन जो एनर्जी है उसमें आ जाए। मैं तो रेडी बैठा हूँ, माँ तो रेडी बैठी है, और वो तो आपको प्यार से सर पे हाथ, बोलते हैं ना आप दुखी भी होते हो तो आपके सर पे हाथ बोलते हैं ना फेरने के लिए तैयार रहती है। ये बच्चे लर्निंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि गलत हुआ है, तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो भी भुगतेगा। लेकिन उसको क्या करना है, यहाँ से आप ही कीजिए कि उसको उसके साथ जो है उसका कर्म उस पर छोड़ दीजिए, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए कि जो मैंने सह लिया, लेकिन अब मैं आगे की तरफ देखूंगा या देखूंगी, मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे पीछे तो जाना ही नहीं है। पीछे जाएंगे तो फिर अवेकनिंग का क्या मतलब हो गया। आपको प्रभु आगे लेके जाता है, आपकी डिवाइन टीम देखो ना, आपको पूरी डिवाइन टीम आपको कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे 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 काम होंगे, आपको लगेगा कि पूरे जो ब्रह्मांड है आपके साथ है, पूरे यूनिवर्स आपके ऊपर अपने प्रेम की वर्षा कर रहा है, आपके प्रेम की बरसात कर रहा है। पर लो तो, झेलो तो, वो इतना प्रेम देते हैं, पशु पक्षी आपकी तरफ दे, वो यूनिवर्स की वो डिवाइन टीम ही तो है पूरी, आपकी हवा, आपके आकाश तत्व, आपके चांद तारे पृथ्वी, ये सब आपको प्रेम करते हैं, आपको अच्छी ऊर्जा सेंड करते हैं। बोलते हैं ना आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना हमारा मूड बहुत अच्छा है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पांचों तत्व है, वो डिवाइन ब्रह्मांड में जो पांचों तत्व है, हमारी एनर्जी, उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, और वो वाइब्रेशंस हमारे हाई हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। समझ रहे हो? तो परमात्मा की एनर्जी होती है जो आपसे टकराती है। तो आप अपनी ही ऊर्जा को समझिए, बस आप ये सोचिए कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो प्रभु, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ कर्म करूंगा और मुझे तुरंत बता दिया जाए कि ये गलत है। ये आप देखिए, आपका काम है यार, आपको मैंने परिवार माना है, आप देखो ना यार, आप सरेंडर कर दिया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं सरेंडर कर देती हूँ, आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि आपके पास वो पीक पे दुख आ जाते हैं कि आप सोचते हैं मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, आप कोई चारा ही नहीं है। बट ये आप ही की तो गलतियों के कारण हो रहा है ना, हमारी गलतियां हम पे भारी पड़ रही हैं। जैसे सुख आ जाएगा, भगवान लंबे टाइम तक दुख देता है ना, तो ये मान के चलना कि आपके बहुत लंबे कर्म कट रहे हैं। पास्ट कई बार एक ही जन्म में कई जन्मों के कर्म बंधन कटते हैं, एक ही जन्म में।
क्यों? क्योंकि आप या तो पाठ पूजा कर रहे हो तो आपके ऊपर ज़्यादा विपदा आएगी, आपको ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसका कारण आपने भगवान को चुना है। तो जो भगवान को मानते हैं ना, बोलते हैं हमें बहुत दुख मिले हैं। अरे भगवान इतना ठाला थोड़ी बैठा है आपको दुख देगा यार। वो ऐसे उसके पास इतना टाइम है कि आपको दुख देगा? वो दुख देने के लिए बैठा है। वो तो सब सुन रहा है, देख रहा है। वो तो पूरे जगत जगत की उसके पास है दृष्टि। वो पूरे पूरे देख रहा है सब कुछ। वो उससे क्या छुपा है? बट आप खेल खेलते हो अपना समझ के, है ना। और वो आपको देख रहा होता है, पूरी डिवाइन टीम आपको देख रही होती है। और वो फिर एक दिन वो बोलता है बस अब तेरा हो गया, अब बस अब हमारा रोल है। तो ये जो 11 ये पोर्टल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेंज होना पड़ेगा अपनी जो एनर्जी को। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं फिनिश हूं, नहीं, इट्स अ बिगनिंग। आप मान के चलना ये शुरुआत है। और आपको ये शुरुआत इतनी अच्छी करनी है, दमदार करनी है कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए आपको उस लेवल में लाके रहेगी कि मैं उस लेवल में आके रहूंगी जहां से लाया कि परमात्मा से आंखें नजर से नजर मिला के बात कर सकूं। मैंने काम किया है, मैंने इनर वर्क किया है। बट आप एक बात बताओ, अगर काम ही नहीं करोगे, आप अपने आप पे वर्क ही नहीं करोगे, तो क्या करेगा भगवान? प्रभु बचाओ, प्रभु कहां से आएंगे? वो तो 24 घंटे। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर वक्त भगवान का नाम चलता रहे। प्रभु को कैसे भी 24 घंटा याद किसी के थ्रू करती रहूं, कैसे भी करती रहूं। तो जब उसने आपको बदला है, उसने आपको बचाया है, उसने आपको रास्ता दिखाया है, तो उसको तो याद करना हर वक्त बनता है ना यार, किसी भी रूप में ले लो। तो आज के लिए इतना ही। बस आपके लिए ये कह रही हूँ, मेरे मैसेजेस मैं डाउनलोड करती रहूँगी। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप ही का चैनल है, मेरा नहीं है। आप इसको जितना सहयोग करेंगे, मैं आपको प्रेम की मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शब्द भी नहीं मिल रहे कि इतना प्रेम महसूस करती हूँ, इतना प्रेम महसूस करती हूँ कि कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी दुखी ना आ रहे। क्योंकि हम सब एक एक डिवाइन फैमिली है, इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा है, हम बटे हुए हैं। बस वो समझ जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो मैच करने लग जाएगी, है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आज ये करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, एक हाथ परमात्मा का, एक हाथ आपका, दोनों हाथ अपने ही मिला के ऐसे पकड़ के सो जाना और ना, प्रभु आप हो ना। तो प्रभु बोलेंगे मैं हूं ना। बस, तो क्या टेंशन है। हरी बोल, है ना। राधे कृष्णा। देखो हमारे कान्हा जी को मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके, कितने सुंदर से कर लो, सब सरेंडर कर दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल कान्हा जी तक जाए। बट आपको अपने पे इनर वर्क करना है। 1111 जरूर लिखना, ठीक है। जय सिया राम, राधे कृष्णा।